हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो कमेंट में बता ही दीजिए। मैं देख रही हूँ फिर से कमेंट गायब है। कोई बात नहीं, कर लो सबके सब कर लो। किसी दिन मेरा भी समय आएगा एंड देन सारा कुछ मेरे हाथ में होगा। चलो, मजाक कर रही हूँ। स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आंचल निधि को कुछ ऐसा कह देती है जिससे निधि के अंदर टीस सी उभर पड़ती है और इसके साथ ही उसके अंदर बेचैनी बढ़ जाती है। अब आगे निधि ने उस बात को इग्नोर करना ही सही समझा और इसके साथ ही वो दूसरे दिन अपने लेक्चर के लिए निकल पड़ी थी। पूरे दिन उसने आंचल से कोई बात नहीं की, जैसे आंचल को इग्नोर करना उसका मकसद हो, और धीरे धीरे अपने सारे लेक्चर्स को पूरे कर रही थी। आंचल ने भी उसकी तरफ देखना जरूरी नहीं समझा था। अब आगे आखिरी लेक्चर का समय था। हल्की हल्की ठंडक घुलने लगी थी हवा में। खिड़की से आती ठंडी बयार के साथ ही क्लासरूम में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। टीचर ने मुस्कुराते हुए अनाउंस किया, स्टूडेंट, इस सेमेस्टर एंड पर कॉलेज की तरफ से एक ट्रिप प्लान की गई है, मनाली, और आप लोगों को कल ही निकलना होगा। सो बेटर यू प्रिपेयर फॉर इट। एक पल को सन्नाटा, फिर पूरी क्लास जैसे खुशियों से गूंज उठी थी। कुर्सियां खड़खड़ाई, फुसफुसाहटें तेज हुई और चेहरे चमकने लगे थे। काव्या उछलती हुई आंचल के पास आई, उसका हाथ पकड़ा और चहकते हुए बोली, आंचल, वी आर स्टेइंग टुगेदर, ओके, एंड यू बेटर नॉट बिट्रे मी दिस टाइम। उसकी आंखों में मासूम धमकी और एक्साइटमेंट दोनों थे। आंचल उसे देखती है, हंस देती है। उसकी मुस्कान में वही पुरानी शरारत, लेकिन दूर क्लास के एक कोने में निधि खामोशी से सब देख रही थी। आंचल का मुस्कुराना भी और काव्या का उसका हाथ पकड़ना भी। काव्या का हाथ पकड़े आंचल को देखना निधि के लिए जैसे असहनीय हो रहा था। उसकी नज़र आंचल पर टिक गई थी और फिर अचानक आंचल की नज़र भी उससे टकरा गई। पल भर के लिए वक्त रुक गया था, लेकिन अगले ही पल निधि ने अपनी नज़रें तोड़ी और बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए कबीर का हाथ पकड़ लिया। कबीर, जो कुछ पूछने ही वाला था, चुपचाप उसके साथ बाहर निकल गया था। पीछे रह गई थी आंचल और उसकी ठहरी हुई नज़र, दिल में उठती टीस। शाम के वक्त हॉस्टल में कमरे की रोशनी धीमी थी। आंचल पलंग पर बैठी थी, फोन हाथ में था। एक लंबी सांस लेकर उसने पापा को फोन लगाया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, सो कहिए मेरी टाइग्रेस, क्या ख्याल है, क्या हाल है? आंचल मुस्कुराती, हेलो पापा, क्या कर रहे थे? तेरी मम्मी को परेशान कर रहा था, और क्या? पापा की आवाज में वही फनी टोन थी जो आंचल को हमेशा हंसा देती थी। और आंचल ने नकली गुस्से में, फिर से? कभी कभी मम्मी से भी इज्जत से पेश आ लिया करो, फ्लर्टिंग मशीन। उसके पापा खिलखिला पड़ते, अरे फ्लर्टिंग तो तुझे मुझसे ही सीखनी चाहिए। लड़कियों को कैसे फंसाया जाता है, इसमें तेरा बाप चैंपियन है। आंचल हंसते हंसते बोल पड़ती, वाह, बाप बेटी की मिसाल जोड़ी। चलो फिर गुरुजी, आप किसी से आपसे एक फेवर मांग रही है। उसके पापा ने मजाकिया अंदाज में कहा, हुक्म करिए मेरी प्रिंसेस। आंचल ने थोड़ा नखरा दिखाते हुए धीरे से कहा, कॉलेज ट्रिप जा रही है मनाली, जा सकती हो ना? पापा कुछ सेकंड चुप रहे और फिर कहते, जा सकती हो, लेकिन एक शर्त है। क्या? आंचल की आंखें झुकी थी। हर दिन वीडियो कॉल, और अगर कोई लड़का हाथ भी लगाने की कोशिश करे तो उसे बर्फ से नीचे फेंक देना। आंचल जोर से हंसी, डन पापा, प्रॉमिस। एंजॉय कर बेटा, मस्ती कर, पर अपना ध्यान रखना। और अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो वो मुझे बताना। हाँ, लेकिन मेरी तरह ही खुशमिजाज होनी चाहिए, थोड़ी लड़ने में एक्सपर्ट होनी चाहिए, वरना तेरे सामने टिक नहीं पाएगी।
दूसरी तरफ निधि पलंग पर बैठी, पैर घुटनों के साथ मुड़े, फोन हाथ में। उसने सिद्धांत को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आई, प्रिंसेस कैसी हैं आप? निधि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक हूँ, कॉलेज ट्रिप अनाउंस हुई है, हम सब मनाली जा रहे हैं। सिद्धांत की आवाज एक्साइटमेंट में बदल गई। वाओ दैट्स अमेजिंग, तुम बहुत एंजॉय करोगे, स्नो फाइट एंड बोन फायर, आई कैन इमेजिन। निधि भी मुस्कुरा देती है। दूर तक दोनों की मस्ती की बातें चली, लेकिन इसी बीच निधि ने अनजाने में कुछ ऐसा सुन लिया जिससे उसका मूड पूरी तरह से स्पॉइल हो गया। आंचल अपने पापा से बात कर रही थी। हंसी मजाक के बाद पापा ने तुरंत पूछा, तो बताओ कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाया या नहीं? आंचल खिलखिलाकर हंसी, फिर धीरे से बोली, अभी कोई नहीं है पापा, बस एक लड़की पसंद है, काव्या नाम है, लेकिन श्योर नहीं हूँ अभी। निधि के हाथ से पकड़ा फोन जैसे ठंडा पड़ गया था। उसके चेहरे की मुस्कान फीकी हो गई थी, उंगलियां सुन्न होने लगी। सिद्धांत कुछ बोल रहा था, शायद कोई जोक मार रहा था, पर निधि ने कुछ नहीं सुना। वो बस धीमे से बोली, सिड मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय। अरे निधि सुनो। उसने फोन काट दिया, फोन को तकिए पर फेंकते हुए उठी और कमरे से बाहर चली गई। इधर आंचल उसकी हरकतों को देख रही थी और फिर वो अपने पापा से कहती, लव यू पापा, अपना ध्यान रखना। लव यू टू बच्चा, हमेशा अपने दिल की सुनना, दिल के रास्ते कभी गलत नहीं होते। और इसके साथ ही उसके पापा ने फोन कट कर दिया था। बिना किसी को देखे, बिना कुछ कहे निधि का यूं जाना आंचल को अखड़ गया था। हॉस्टल के गलियारे में निकली वो, रात का खाना भी नहीं खाया था उसने, न किसी दोस्त से मिली, न किसी से हंसी। कमरा अब भी खाली था। रात के 1 बज चुके थे। सभी लाइटें बंद थी, सिर्फ टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी जो निधि की खाली पलंग पर गिर रही थी। निधि कहीं बाहर भटक रही थी, बिल्कुल अपने मन की तरह, हॉस्टल के किसी कोने में, छत पर या लाइब्रेरी के पीछे। कोई नहीं जानता था वो कहाँ थी। दिल में एक भारीपन था, एक अनकही टिस। आंचल की मुस्कुराती आवाज, काव्या का नाम लेते हुए, वो सब उसके जेहन में बार बार दौड़ रहा था और वो चाह कर भी इससे खुद को रोक नहीं सकती थी। वो बस चुपचाप चलती रही, खुद से दूर, सबसे दूर। और इसके साथ ही उसे अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। सुबह के 1 बजे के बाद का समय था और इसके साथ ही वो अपने कमरे में दाखिल होती है। रात के 1 बजे के बाद का समय। कमरे में अभी भी सन्नाटा था। हवा में हल्की ठंडक, दीवार घड़ी की टिक टिक बस बैकग्राउंड में सुनाई दे रही थी। आंचल अभी जाग रही थी। बेड पर बैठे बैठे बस छत की ओर देखती रही, जैसे किसी अनकहे डर से लड़ रही हो। और तभी दरवाजा हल्के से खुला। निधि अंदर आई। उसके कपड़े हल्के गीले थे, शायद वॉशरूम से चेहरा धोकर आई थी। उसकी चाल थकी हुई थी, जैसे शरीर भी हार चुका हो और दिल भी। वो चुपचाप फ्रेश हुई, कोई नजर उठाकर आंचल की तरफ नहीं देखा और फिर चुपचाप अपने बिस्तर की ओर बढ़ी। लेटने ही वाली थी कि अचानक आंचल की आवाज आई, धीमी लेकिन सख्त। कहाँ थी अभी तक? निधि कुछ सेकंड के लिए रुकी, पीठ मोड़ी, हाथ अपने टेबल के स्ट्रैप को पकड़ कर रखा, फिर बेमन से बोली, तुमसे मतलब। आंचल के सीने में कुछ धड़का, गुस्सा या फिर चोट आंखों में उभर आई थी। वो झटके से उठी, बिस्तर से नीचे उतरी और 2 कदम चलकर निधि के पास पहुंच गई। उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा, हल्के से नहीं, जिद से, जैसे जबरदस्ती उसे रोकना चाहती हो, जैसे जबरन उससे जवाब दिलवाना चाहती हो। जो पूछा है वो बताओ,
आंचल की आवाज अब और भी गहरी हो गई थी। गुस्सा उसकी आंखों में नजर आ रहा था। निधि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें खाली थी, जैसे कोई भी जवाब देना उसके बस में नहीं था। एक पल के लिए आंचल के हाथों की पकड़ ढीली पड़ी और निधि उसका सब्र जवाब दे गया। उसने झटके से आंचल का हाथ हटाया, उसे खींचा और सीधे अपने बिस्तर पर धक्का दे दिया। आंचल हल्के से पलंग पर गिरी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकी। बस निधि को देखती रही, पहले की जैसे गुस्से से और आश्चर्य से। निधि की आवाज टूट पड़ी थी। बस करो आंचल, मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ। क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों कंफ्यूज कर रही हो मुझे? बेहद मुश्किल से एक रिश्ते में बंधी हूँ। मत करो ये सब, नहीं शोभा देता है तुम्हें। और अगर ये फ्लर्ट है तो प्लीज मेरे साथ मत करो आंचल। उसके शब्द कांप रहे थे, पर उसके भीतर का गुस्सा, दर्द और थकान साफ झलक रहा था। निधि झुक कर लगभग फुसफुसाते हुए आंचल की तरफ झुकी। एक पल को लगता है जैसे तुम सबसे ज्यादा फिक्र करती हो मेरी, और अगले ही पल तुम मुझे अजनबी बना देती हो। उसकी आंखें छलकने को तैयार थी, लेकिन खुद को बखूबी संभाला उसने। मैं खिलौना नहीं हूँ यार, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं खिलौना नहीं हूँ, इंसान हूँ। दर्द होती है, तकलीफ होती है। हो सकता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ और बन भी नहीं सकती, लेकिन जरूरी है कि अगर कोई इमोशनल है तो उसे पूरी तरह से मार दिया जाए, उसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा जाए। बस करो आंचल। उसका गला रूंधने लगा था। प्लीज दूर रहो मुझसे, और कोशिश भी मत करना मेरे पास आने की। नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल, नहीं देखना तुम्हारा वो तरीका। प्लीज मुझसे दूर रहो, प्लीज ये दूरी मेंटेन करो। प्लीज मेरी आंखों के सामने मत आओ, जाओ यहाँ से, जाओ। और इसके साथ ही वो उसे धक्का दे देती। अपना तकिया जोर से दबाया, बिस्तर पर लेटी और पीठ मोड़ ली आंचल की तरफ। वो बस निधि के बिस्तर के पास खड़ी थी। कमरे में एकदम सन्नाटा पसरा था। आंचल कुछ देर वहीं खड़ी रही, हाथ अब भी अधूरे से हवा में थे, जैसे कोई छोटी हुई चीज को थामना चाहती हो जो अब कभी उसके हाथ नहीं आएगी। जैसे कुछ समझना चाहती हो और खुद को दिलासा देना चाहती हो। आंखें बुझ गई थी, चेहरे पर दर्द का गहरा साया उतर आया था। थोड़ी देर वैसे ही बैठी रही, फिर बिस्तर से उठी, धीरे धीरे कदमों से टेबल के पास गई, सिगरेट का पैकेट उठाया, दरवाजे तक पहुंची और एक पल को ठहर गई। पीछे मुड़कर देखा, निधि की पीठ उसकी तरफ थी। वो चुपचाप लेटी थी, लेकिन उसकी कांपती हुई सांसें कमरे में बिखरी पड़ी थी। आंचल ने खुद को समेटते हुए हल्की टूटती आवाज में बस इतना ही कहा, खाना टेबल पर रखा है, अगर भूख लगे तो खा लेना। और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। कमरा फिर से खाली हो गया था, पर इस बार सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी था, जैसे दोनों के बीच कोई रिश्ता बिना बोले ही दम तोड़ चुका हो। जैसे दोनों के बीच का कोई रिश्ता अब भी अपने उस मुहासे पर खड़ा हो, जहां से निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं हो। इधर सुबह होने के कुछ पहले अब तक आंचल कमरे में नहीं लौटी थी और निधि की आंख से नींद गायब थी। बेचैनी उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी। चाहकर भी वो खुद के अंदर के उस इमोशन को नहीं रोक पाई थी, और चाहकर भी वो सब कुछ कह गई जो उसे नहीं कहना था।
निधि ने कह तो दिया था, कड़वे शब्दों की बौछार कर तो दी थी उस पर, जिसे शायद सबसे ज्यादा बचा कर रखना चाहती थी, उसे ही सबसे ज्यादा हर्ट कर दिया था उसने। लेकिन अब जैसे खुद से नफरत सी होने लगी थी उसे। आंचल की वो टूटी बुझी हुई आंखें, जब जब उसे याद आती उसके अंदर कुछ कलप जाता था। बार बार उसकी पलकों के नीचे उस चमकती आंसू की एक बूंद जैसे निधि के दिल को जला रही थी, उसे चुभन का एहसास करा रही थी। कमरे के कोने में खड़ी निधि अपने नाखूनों से अपनी हथेली खुरचती है, जैसे इस गुस्से, इस घिन, इस पछतावे में खुद के जिस्म से नोच कर खुद को बाहर निकाल देना चाहती हो। उधर हॉस्टल की सीढ़ियों के पीछे, जहाँ कोई नहीं जाता था, आंचल गर्दन नीचे झुकाए, दीवार से पीठ टिकाए अकेली बैठी थी। हवा में सिगरेट की कड़वी महक फैली और आंचल के चारों ओर सिर्फ धुआं था। धुआं अकेलेपन का, धुआं तन्हाई का, धुआं दर्द का भी। हर कष्ट के साथ जैसे वो खुद को थोड़ा और खाली कर रही थी, थोड़ा और हल्का कर रही थी, जैसे इस दर्द को धुएं में उड़ा देना चाहती हूँ। लेकिन इस दर्द का वो कहाँ छूटना था। वो बस गहराता जा रहा था, रिसता जा रहा था उसके खून में, और जैसे उससे कहता जा रहा था, इतनी आसानी से तो नहीं, इतनी आसानी से नहीं आंचल मेहता। कमरे में निधि अपनी मुट्ठियां भींचे चीख रही थी। अचानक उसके होठ से निकला, आंचल, और आवाज कमरे की दीवारों से टकरा कर लौट आई, खाली बे आवाज। और उसका चीखना जैसे कि उस कमरे में ही गूंजता रहा। आंसू उसके गालों से बहते रहे, घुटती रही वो अपने ही गुस्से में, अपने ही पछतावे में। सुबह के 5 बज गए थे। कमरे की खिड़की से सुनहरी हल्की धूप झांकने लगी थी। हॉस्टल का गलियारा जागने लगा था, पर आंचल वो अब तक नहीं लौटी थी। निधि बिस्तर पर बैठी रही, आंखें दरवाजे पर टिकी थी। हर आहट पर चौंक जाती, हर कदमों की आवाज पर दिल धड़क उठता, पर कोई नहीं आया। सुबह के 7 बज गए, कोई नहीं आया। 8 बजे कॉलेज के लिए निकलना था। वक्त सरकता जा रहा था और उम्मीद भी। भारी मन से निधि उठती है। आखिरकार अपने बिस्तर को छोड़ चेहरा बेजान कर उठी थी वो। चुपचाप वॉशरूम में गई। आंखें लाल थी, पर अब रोने की ताकत भी तो नहीं बची थी। मशीन की तरह फ्रेश होती है, अपनी छोटी सी ट्रॉली बैग को धीरे धीरे पैक करने लगी। हर कपड़ा रखते हुए दिल में एक टीस उठ रही थी, जैसे हर चीज उसके और आंचल के बीच खींचती जा रही हो, गहराती जा रही हो। तभी दरवाजा नॉक होता है। निधि का दिल तेजी से धड़का, हथेली पसीने से भीग गई थी। आंचल, उसने फुसफुसाकर खुद से कहा और दौड़कर दरवाजा खोलती है। लेकिन सामने काव्या खड़ी थी, हाथ में बैग, चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान। हाय निधि। और काव्या अंदर आ चुकी थी, इसलिए उसने इधर उधर देखा और फिर निधि से पूछती है, आंचल का कवर्ड? निधि ने उंगली से इशारा किया और फिर वो आंचल का कवर्ड खोलने लगी, बिल्कुल सहजता से, जैसे ये पूरी उसकी जागीर हो। निधि बस उसे देखती रही, बुत बनी हुई, एक टक, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। काव्या ने कपड़े जल्दी जल्दी निकाले,
बैग में पैक करने लगी और फिर बोलती है, आंचल पे और क्या क्या अच्छा लग सकता है। इसके साथ ही वो उसके सारे कपड़े निकाल रही थी, उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें पैक कर रही थी और निधि की आंखें बस उसे देख रही थी। वो मुस्कुराती है, वैसे आंचल ने बोला था कि मैं उसकी पैकिंग कर दूं और तुम प्लीज जाते वक्त दरवाज़ा लॉक कर देना, वो नहीं आएगी। इसलिए निधि की आंखें फटी रह गई थी। कितनी आसानी से, कितनी बेफिक्री से वो सब बातें कर रही थी, जैसे इस कमरे में कल रात कुछ टूटा ही नहीं हो, जैसे आंचल ने निधि को अपनी दुनिया से निकाल फेंका ही ना हो, जैसे उसने निधि से सारे रिश्ते खत्म किए ही ना हो। साहस जुटाकर निधि ने सिर्फ इतना ही पूछा, आंचल कहाँ है? काव्या ने कंधे उचकर बैग का चैन चढ़ाते हुए कहती, मेरे कमरे में फ्रेश हो रही है, अब तक तो रेडी भी हो गई होगी शायद। फिर हंसते हुए कहती है, वैसे उसने कहा था कि प्लीज़ तुम पैकिंग कर देना, तो मैं पैकिंग करने आ गई। ये काम मुझसे होता नहीं। तुम्हारी पैकिंग हो गई? निधि ने हाँ में सिर हिलाया। फिर निधि जैसे उससे पूछना चाहती थी कि क्या आंचल कल रात उसके कमरे में ठहरी थी, लेकिन इससे पहले ही काव्या ने कहा, कल रात भी मैंने उसे इतने कॉल किए कि पैकिंग कर ले, मैं बात कर लूँ, लेकिन लड़की उसने कॉल तक रिसीव नहीं किया। कमाल की है, लेकिन बिंदास है और यकीन करो मेरे दिल के सबसे पास है। काव्या पैकिंग करते हुए आंचल की तारीफों के पुल बांध रही थी और निधि जैसे जैसे उस गहराई में डूबती जा रही थी। काव्या ने बैग उठाया और कमरे से निकलते हुए कहा, तुम लॉक कर दोगी ना गेट? निधि ने हाँ में सिर हिलाया और इसके साथ ही काव्या उसे गले लगते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी और ले गई थी आंचल का सारा सामान अपनी हुकूमत समझकर, लेकिन इसके साथ में कुछ और भी ले गई थी। निधि का सुकून, उसकी आखिरी उम्मीद, उसका वजूद। निधि वहीं खड़ी रह गई, दरवाज़ा खुला रह गया था, हवा का हल्का झोंका आया, पर निधि को लगा जैसे किसी ने उसके सीने के बीचों बीच एक बड़ा ही खालीपन छोड़ दिया हो। आंचल अब भी उसके आसपास थी, पर फिर भी इतनी दूर, इतनी अजनबी। वो आंचल को दोस्त देना चाहती थी, वो आंचल से पूछना चाहती थी कि आखिर कुछ ना मानने वाली आंचल उसकी इस बात को कैसे मान गई, उसकी इस बात के लिए कैसे तैयार हो गई, और कैसे उसने सोच लिया कि निधि उसका चेहरा देखे बिना, उसकी आवाज़ सुने बिना खुश रह सकती है। गुस्सा आ रहा था उसे आंचल पर, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था। उसका दिल उसे जैसे हर इस सवाल के लिए पछताने को मजबूर कर रहा था। आंचल के कमरे में न लौटने के लिए उसका दिल उसे धिक्कार रहा था, उसे इसकी वजह मान रहा था। और जब दिल अंदर से किसी चीज़ के लिए धिक्कारता है, यकीनन इंसान चाह कर भी खड़ा रहने की ताकत कहाँ ही जुटा पाता है। निधि फिर से धीरे धीरे अपने सारी चीज़ को पैक करती। इसके साथ ही वो आंचल के ड्राइंग तरफ देखती है। टेबल पर कुछ ज़रूरी सामान थे जो डेली लाइफ में आंचल के लिए बेहद ज़रूरी थे, और काव्या शायद उसे रखना भूल गई थी। निधि उसे अपने बैग में रखती है, इन केस उसे आंचल कहीं मिल जाए और उसे इसकी ज़रूरत पड़ जाए। निधि जैसे आंचल की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रही थी, उसके सामान को अपने बैग में भर रही थी, छूटे हुए सामान को,
लेकिन उसके ज़रूरी और बेहद ज़रूरी सामान को। निधि का दिल अभी भी दर्द से चीख रहा था, लेकिन वो खुद को संभालती है, कमरा लॉक करती है और अपने बैग के साथ नीचे आ जाती है। कॉलेज के पूरे प्रांगण में भीड़ गूंजी हुई थी। सभी बच्चे एक्साइटेड थे, सभी अपने पार्टनर के साथ थे। कितने खुश थे सब। निधि उन्हें देखती है और एक पल को सोचती है, खुश रहना इतना आसान होता है क्या? अगर हाँ तो मैं क्यों नहीं रह पाती? मुझे खुशी फील क्यों नहीं होती? मुझे क्यों समझ नहीं आता कि आखिर हैप्पीनेस है क्या? मेरे अंदर इतना भारीपन क्यों रहता है? और इन सवालों के साथ वो खड़ी रहती है, पर जवाब तो जैसे उसे पता ही नहीं था, और जवाब जैसे कोई उसे दे भी नहीं सकता था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।